नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं पहले, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर, ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। शुरुआत कर लेते हैं इस समय के मोमेंटम पर। शुरुआत करेंगे सोने चांदी के साथ, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट से घरेलू बाजार हो, हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। ईरान इजराइल सीजफायर के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड 2 वीक्स के लोस पर रहा। सिमिलर प्राइस एक्शन घरेलू बाजार में भी 2.25% नीचे गोल्ड ट्रेड करा 97,187 के लेवल्स पर। वहीं अगर सिल्वर को देखेंगे तो यहाँ भी इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस हल्का हुए हैं, $36 के आसपास आ चुका है भाव। घरेलू बाजार में भी 1% की कमजोरी देखने को मिली है। कच्चा तेल लेकर आते हैं, जहां पर हमने 3% नीचे प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे ईरान इजराइल सीज फायर के बाद, और जो कंसर्न्स थे वो थोड़ा सा बैकफुट पर आए। $69 पर ब्रेंट ट्रेड करा, अदरवाइज हमने $80 तक भाव जाते हुए देखा था। नेशनल गैस पर लेकर आते हैं घरेलू बाजार में। अगर आप कच्चे तेल का भाव देखेंगे तो 57-55 पर कर रहा है ट्रेड। नेशनल गैस के प्राइसेस भी आज प्रॉफिट टेकिंग में है, 1.5-2% की कमजोरी, 313 पर कर रहा है ट्रेड। अब लेकर आते हैं बेस मेटल्स, जहां पर कोई खास एक्शन नहीं है, फ्लैट कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है पूरे ही बेस मेटल पैक में, फिर चाहे वो जिंक, कॉपर या एल्यूमिनियम ही क्यों। एल्यूमिनियम तो इनफैक्ट 0.5%, 0.1% नीचे कर रहा है ट्रेड। एग्री कमोडिटी पैक में खरीदारी दिख रही है थोड़ी बहुत, स्पाइसेस के पैक में या ग्वार पैक में, जहां पर हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये इस समय का प्राइस एक्शन। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के। इन पे एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेश के ट्रेड्स लेंगे, लेकिन उससे पहले भूपेश, सोने चांदी पर क्या रहा है इन स्तरों से, और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है? सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं, स्पेशली गोल्ड में, जहां पर आपने सेफ हेवन बाइंग के तौर पे काफी खरीदारी देखी है, रिकॉर्ड हाइस पर सस्टेन होते हुए देखा है सोने को। लेकिन अब जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एज आउट हो रहे हैं, एक रिएक्शन तो फिलहाल आया है। आगे के लिए क्या व्यू है प्राइसेस वाइज, दोनों सोने चांदी दोनों पर? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर सोने की बात करें तो सोने का आज बाजार जियोपॉलिटिकल इफेक्ट के कारण बाजार गैप डाउन खुला, और लगातार बाजारों में जो मंदी का सिलसिला है वो जारी है। मुझे लगता है कि ट्रेंड और मोमेंटम, अभी आज की बात करें तो विशेषकर भाव की, तो बाजारों का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। और यहाँ पर खरीदारी की, कॉन्ट्रेरी बाय की सलाह नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, बाजार काफी गिरा हुआ है, तो कोई पुल बैक आ जाए तो वो एक अलग बात रहेगी। मेरी सलाह रहेगी कि 98,200, 98,400 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो वायदा में बिकवाली करने की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 98,700 के ऊपर का रहेगा। करंट भाव पर मार्केट थोड़ा सा डाइसी रहेगा। अगर किसी को कॉन्ट्रेरी बिल्कुल बैट करनी है तो कर भी सकते हैं। उसके लिए 96,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। 97,228 का दाम है। अपसाइड में जो पुल बैक रहेगा 97,600, 98,300 तक भी संभावित हो सकता है। ओके। और कच्चे तेल पर क्या रहे हैं? यहाँ हमने $80 तक प्राइसेस जाते हुए देखे। ब्रेंट के अभी $69 के आसपास आया, हालांकि आज भी दिन के लोअर लेवल से थोड़ा सा संभल कर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? घरेलू बाजार में तो अभी भी 5% की कमजोरी है। जी, कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि एक मार्केट ने अच्छा खासा बॉटम 5600 के नीचे का बनाया है, और बाजार अभी काफी अच्छा रिकवरी करके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि बाजार में कल शाम से एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। बाजार ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, इसलिए करंट भाव पर बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। करंट भाव पर खरीदारी कर सकते हैं। एक कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा मेरा, जिसका स्टॉप लॉस 5,680 के नीचे का रहेगा, और लक्ष्य ऊपर में 5,820, 5,950 तक के संभावित रहेंगे। जी ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ये तो बात हुई कच्चे तेल की। 5753 के मौजूदा लेवल्स हैं, लौटेंगे उस पार तो एग्री कमोडिटी पैक पर तो बातचीत करेंगे। भूपेश के ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। कमोडिटी कॉल भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए। पहले ले लेते हैं उनके ट्रेड्स, उसके बाद एग्री स्ट्रैटेजीज भी लेंगे। भूपेश, वेलकम बैक। बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जी, ट्रेड की बात करें मैम, तो ट्रेड मुझे लगता है कि आज कई दिनों बाद जीरे के बाजार में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो जीरे के बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 19,200 का दाम है जुलाई वायदा का, और इसमें 18,095 का स्टॉप लॉस लगाएं, 995 का, और इसमें कैरी करनी चाहिए पोजीशन। अब इसके लक्ष्य रहेंगे ऊपर में 19,550, 19,750,
और वहीं अगर दूसरे ट्रेड की बात करी जाए तो मैंने अभी एक कॉन्ट्रा ट्रेड गोल्ड पर बोला कि 97,250 के दाम में गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 96,980 का रहेगा। लक्ष्य इसमें ऊपर में 97,650 और 97,950 के संभावित रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एग्री पैक में जीरे का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन एक राय ले लेते हैं ग्वार पैक पर भी और एक कॉटन सीड ऑयल केक पर भी। एक बार ग्वार पैक पर बताइए पहले तो राय क्या है। हालांकि यहाँ पर लगातार नरमी रही है, प्राइसेस थोड़ा सा इंच अप होकर ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यू है इन तरह से ग्वार सीड दोनों पर? जी, ग्वार सीड की बात करी जाए तो ग्वार सीड के बाजार में भी आज एक बहुत माइन्यूट पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड में खरीदारी कर सकते हैं और जिसका स्टॉप लॉस नीचे में 5,080 का रखें जुलाई वायदा का। लक्ष्य इसमें ऊपर में 5,170 और 5,220 तक के संभावित रहेंगे। ये वेरी शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे अगले 1-2 दिन के। और वहीं अगर कोकूड की बात करी जाए खल की, तो खल के वायदा में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है। बाजार अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो रेंज नीचे में 3,100 से लेके ऊपर में 3,250 तक बनी हुई है। कहीं ना कहीं बाजार में ऊपर में एक सप्लाई देखने को मिलती है, नीचे में डिमांड देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है ये जो दायरा है बाजारों का, ये दायरा इंटैक्ट रहना चाहिए 3,100 से 3,220 के बीच। अच्छा, जीरे का तो आपने जिक्र किया भूपेश, धनिया पर क्या राय रहेगी? कोरिएंडर पर 0.5% ऊपर है, प्राइसेस 718 के लेवल्स हैं। जी, अगर धनिया की बात करी जाए तो धनिया का ट्रेंड पॉजिटिव है। 7,120 का दाम चल रहा है। मुझे लगता है कि धनिया में बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। एक लंबे अरसे के कंसोलिडेशन के बाद बाजार पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ से अगर बाजार निकलता है तो ऊपर में एक अच्छी तेजी भी दिखा सकता है। कुल मिलाकर करंट भाव पर मुझे लगता है कि धनिया में खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए, बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। तो बिकवाली से दूरी रहे, खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। बट टर्मरिक और लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, जहां पर इस समय फ्लैट कारोबार हो रहा है। 14,390 के मौजूदा लेवल्स हैं। अगर थोड़ी बहुत बाइंग कहीं है तो वो धनिया में है, जीरे में है, ग्वार पैक में है। कॉटन सीड ऑयल केक भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है 3183 के लेवल्स पर। यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम हमने रिसेंटली देखा है। कॉटन सीड ऑयल केक फाइनली 3200 के आसपास ट्रेड करते 0.5% प्राइसेस हालांकि नीचे, माफ कीजिए, अभी कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये तो रही कमोडिटीज की बातचीत। शुक्रिया भूपेश में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज के बाद आप देख सकते हैं तमाम खबरें सुबह से लेकर अब तक की। देखिए आवाज समाचार, छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।